फंक्शंस की बात करें अगर बेटा, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर आ जाए y इज इक्वल टू साइन x की पावर 3/2। बेटा खामोश हो जाए, बिल्कुल आवाज ना बना करना। इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करने के लिए d/dx दोनों साइड्स पे आएगा। बेटा चाहे कोई भी फंक्शन लिखा हुआ हो, अगर इसके ऊपर पावर लगी हुई है तो पहले पावर सॉल्व होगी। तो मल्टीप्लाई बाय द पावर sin x की पावर 3/2 है, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करा दिया। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, मल्टीप्लाई बाय d/dx ऑफ बेस। तो कोई भी फंक्शन आ जाए जब उसमें पावर लगी हुई हो, तो मल्टीप्लाई बाय द पावर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ बेस। तो बेटा यहां पर बेस है sin x, तो dy बाय dx आएगा 3/2 sin x की पावर 1/2 sin का डेरिवेटिव cos x होता है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो उसका डेरिवेटिव लिखेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे d/dx ऑफ एंगल से, तो dy बाय dx आ जाएगा 3/2 स्क्वायर रूट sin x cos x, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो 3/2 cos x रूट sin x, ये आंसर आ गया इसका। इसी तरह 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसका पार्ट नंबर 2 है। एफ थीटा बराबर है tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक क्यूब थीटा। अब यहाँ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट में है, तो मैंने कहा कि एक जगह पहले फॉर्मूला लग सकता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, और tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। साथ में प्रोडक्ट में लिखा हुआ है सेक क्यूब थीटा। बेटा ये सेक क्यूब थीटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो एफ थीटा बराबर आएगा सेक की पावर 5 थीटा माइनस सेक क्यूब थीटा। अब बेटा सेक के ऊपर पावर इस तरीके से लगी हुई हो, या इसको हम होल पावर लिखते हैं, दोनों एक ही बातें होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये है कि इसके ऊपर यहां पर होल पावर लगी हुई है। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल थीटा है, तो दोनों साइड्स पे d/d थीटा आएगा। तो ये लिखा हुआ है सेक थीटा की पावर 5 माइनस सेक थीटा की पावर 3। ये d/d थीटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा अंदर, ये d/d थीटा आएगा सेक थीटा की पावर 5 पे, ये d/d थीटा आएगा सेक थीटा की पावर 3 पे। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो लिखा हुआ है लेकिन पावर लगी हुई है, तो जब भी पावर लगी होगी तो पहले पावर सॉल्व होगी। अब पावर सॉल्व करने का तरीका पावर फंक्शन वाला है, मल्टीप्लाई बाय दी पावर। सेक थीटा पे पावर 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करा दिया। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर, मल्टीप्लाई बाय d/d थीटा ऑफ बेस। तो यहां पर बेस क्या है, बेस वो वैल्यू है जो यहां अंदर लिखी हुई है ब्रैकेट में, तो बेस यहां पर है सेक थीटा। बेटा इसी तरह ये माइनस की साइन आ गई, यहां लिखा हुआ है सेक क्यूब, सेक थीटा का क्यूब।
sec थीटा पे पावर लगी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय द पावर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब बेटा ये आ जाएगा f डैश थीटा इज इक्वल टू 5 sec की पावर 4 थीटा। sec थीटा का डेरिवेटिव होता है sec थीटा tan थीटा। बेटा ये हो जाएगा sec की पावर 3 माइनस 2 तो ये sec स्क्वायर थीटा हो गया। sec का डेरिवेटिव होता है sec थीटा tan थीटा। तो ये इसका रिजल्ट आएगा f डैश थीटा इज इक्वल टू सेम पावर ऐड हो जाएगी sec की पावर 5 थीटा tan थीटा माइनस 3 sec क्यूब थीटा tan थीटा। चाहे तो यहां से कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकल सकता है यहां से sec क्यूब थीटा और tan थीटा। तो यहां से sec क्यूब थीटा कॉमन निकला तो 5 बचा sec स्क्वायर थीटा और tan थीटा भी यहां से कॉमन निकल गया। यहां से sec क्यूब थीटा निकला और tan थीटा कॉमन निकल गया तो माइनस का 3 बच जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। देखिएगा यहाँ दो फंक्शंस अलग अलग प्रोडक्ट में हैं, दोनों के एंगल्स अलग अलग हैं। एंगल्स अलग अलग हैं तो डायरेक्ट हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा। दोनों क्योंकि प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा u इंटू वी का फॉर्मूला। u पहली वैल्यू है sin 3t का स्क्वायर और v जो है वो cos t का क्यूब है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, फॉर्मूला दो तरीकों से लगा सकते हैं, एक तो डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है या u भी अलग अलग सपोज करके लगा लें। मल्टीप्लाई बाय दी पावर, क्योंकि sin 3t पे पावर लगी हुई है तो पहले पावर सॉल्व होगी। मल्टीप्लाई बाय दी पावर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बेस d अपॉन dt ऑफ बेस क्या है sin 3t। तो ये आ जाएगा u डैश इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा sin 3t। अब पावर सॉल्व हो गई है, एज इट इज नीचे आ गया। अब जो इसको डिफरेंशिएट करना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका साइन का डेरिवेटिव cos 3t मल्टीप्लाई कराते हैं डेरिवेटिव ऑफ एंगल से, एंगल 3t है यहाँ पर। u डैश आ गया 2 sin 3t cos 3t, 3t लिखा हुआ बेटा, t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t का डेरिवेटिव 1 होगा तो ये 3 आ जाएगा। तो 2 3 6 हो जाएगा sin 3t cos 3t आ गया। तो u का डेरिवेटिव हमारे पास इस तरह से आ गया। अब हमें v का डेरिवेटिव चाहिए। तो v है हमारे पास cos t का क्यूब, को डिफरेंशिएट करना है मल्टीप्लाई बाय दी पावर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एन का बेस। तो ये आ गया v डैश cos t का स्क्वायर हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करना है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin t मल्टीप्लाई कराएंगे डेरिवेटिव ऑफ एंगल से, एंगल है t। तो v डैश आएगा बेटा 3, ये स्क्वायर cos पे आ गया cos स्क्वायर t प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा sin t, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो v डैश आ गया माइनस का 3 cos स्क्वायर t sin t। तो दोनों का डेरिवेटिव हमने अलग अलग निकाल लिया। अब इसको हम फॉर्मूले में रख देंगे तो ये आ जाएगा f डैश t, फॉर्मूला लगेगा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो बेटा u की जगह आ जाएगा साइन 3t का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 3t एक ही बात है। v डैश की जगह आ जाएगा
माइनस का 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी। फिर उसके बाद v लिखा हुआ है, v की जगह आ जाएगा कॉस क्यूब टी और u डैश की जगह आ जाएगा 6 साइन 3t कॉस 3t। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर 3t कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ये आएगा प्लस का 6 कॉस क्यूब टी साइन 3t कॉस 3t। वैसे तो चाहे इसको डायरेक्ट भी आंसर कह सकते हैं या कॉमन निकालना चाहे तो कॉमन भी निकाला जा सकता है। दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, दोनों में साइन 3t लिखा हुआ है, दोनों में कॉस लिखा हुआ है, कॉस टी लिखा हुआ है। तो अगर कॉमन निकालते हैं तो 3 साइन 3t और कॉस स्क्वायर टी कॉमन निकलेगा, 3 निकल गया, माइनस की साइन बची, साइन 3t निकला तो एक साइन 3t बचा, यहां साइन t बच गया, प्लस की साइन 2 3 6, यहां से कॉस स्क्वायर निकल गया तो कॉस t बचा, साइन 3t निकल गया तो कॉस 3t बचा। इसको और अधिक सॉल्व नहीं किया जा सकता, कोई फॉर्मूला लग नहीं सकता, ये आंसर है। सवाल ऐसे दिया हुआ है कि यहां पर लिखा हुआ है साइन x का स्क्वायर, तो ये बेटा एंगल पे स्क्वायर है पहली वैल्यू में, दूसरे में साइन के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब है साइन x का होल स्क्वायर है। तो यहां पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, d अपॉन dx दोनों साइड्स पे आएगा, तो ये साइन x स्क्वायर प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा f डैश x, ये d अपॉन dx दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन x का स्क्वायर। बेटा यहां साइन के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्ट साइन डिफरेंशिएट होगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, साइन का जो एंगल है कॉस का भी वही एंगल रहेगा, मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल लिख देंगे, ये प्लस की साइन आ गई। अब जिस वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है वो वैल्यू पे स्क्वायर लगा हुआ है, पावर लगी हुई है, तो पहले पावर सॉल्व होगी, मल्टीप्लाई बाय द पावर subtract 1 from the power multiply by d upon dx of base, base यहां पर है sin x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, f डैश x आ गया cos x का स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 2 sin x, साइन का डेरिवेटिव बेटा cos x होता है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा मल्टीप्लाई कराएंगे d अपॉन dx ऑफ एंगल से। तो अब इसका रिजल्ट आ जाएगा f डैश x 2x cos x का स्क्वायर प्लस 2 sin x cos x, ये आंसर आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन में होता है तो u अपॉन v का फॉर्मूला लगता है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, लेकिन यहाँ u अपॉन v के फॉर्मूले से बचा जा सकता है। कैसे बच सकते हैं भाई, साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, तो हम ऊपर साइन 2x लिखा हुआ है, इसकी जगह 2 साइन x
cos x लिख देंगे, तो फायदा ये होगा कि cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा fx इज इक्वल टू 2 sin x के ऊपर पावर आ गई 1/2। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करने के लिए d/dx आ जाएगा दोनों साइड्स पे, 2 sin x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय दी पावर 1/2 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 से, सेपरेट 1 फ्रॉम दी पावर, मल्टीप्लाई बाय d/dx ऑफ बेस, बेस क्या है 2 sin x, पूरी की पूरी बेस है। तो यहां आ जाएगा f dash x इज इक्वल टू 1/2, ये आएगा 2 sin x की पावर -1/2। बेटा 2 यहाँ प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, 2 कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट पे डिफरेंशिएशन का कोई असर नहीं होता। साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो मल्टीप्लाई कराएंगे डेरिवेटिव ऑफ एंगल से। 1/2 पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 2 sin x को नीचे ले आएंगे, ये बच गया 2 cos x, x का डेरिवेटिव 1। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, f dash x आ जाएगा cos x अपॉन √2 sin x। तो ये आंसर आ गया इसका। बराबर है √10x प्लस √10x प्लस √10x प्लस इनफाइनाइट टाइम्स √10x आ रहा है। मतलब यहाँ पर √10x प्लस √10x हम जितनी बार चाहें लिख सकते हैं, तो ये बार बार यहाँ पर √10x रिपीट होता जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना है कि जो बाहर वाला रूट है वो हटाना है। सबसे बाहर जो रूट लगा हुआ है वो ये रूट है, जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है, ये पूरा इस रूट को हमें हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। देखने में सवाल बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत आसान सा सवाल है। दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करेंगे, √10x प्लस √10x प्लस √10x। बाहर जो स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वायर बराबर आएगा 10x प्लस, अब जो वैल्यू बची है वो √10x प्लस √10x, इनफाइनाइट टाइम √10x आ रहा है इसमें भी, मैं दोबारा √10x लिख सकता हूं इसमें। बेटा ये जो वैल्यू बनी है पूरी, इस वैल्यू में √10x दोबारा से इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये पूरी की पूरी वैल्यू वही है जो सवाल है, क्योंकि मैं इसमें जितनी बार चाहूं √10x लिख सकता हूं। अभी तो दिखने में 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको इनफाइनाइट टाइम्स लिख सकता हूं। तो मैं ये कहूंगा कि ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y। तो इस पूरी वैल्यू की जगह y आ गया, इस y को मैं दूसरी तरफ ले आऊंगा, तो नेगेटिव y आ गया, ये आ गया 10x। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों साइड में d/dx आ जाएगा।
ये d अपॉन dx मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर से, ये d अपॉन dx मल्टीप्लाई होगा y से। tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, मल्टीप्लाई कराएंगे डेरिवेटिव ऑफ एंगल से। बेटा y स्क्वायर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय द पावर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, साथ में dy बाय dx आ जाएगा। बेटा y लिखा हुआ है, y का डेरिवेटिव dy बाय dx होता है, तो ये आ गया sec स्क्वायर x, x का डेरिवेटिव बना गया, ये आ गया 2y। मैं इन दोनों में से dy बाय dx कॉमन निकाल लूंगा, तो यहां से dy बाय dx निकाल लिया कॉमन, तो 2y बचा, यहां से dy बाय dx कॉमन निकालूंगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। तो जो कंडीशन मांगी जा रही थी ये प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 है रिव्यू एक्सरसाइज का, बिल्कुल सेम तरीके से होना है। अभी नहीं करना, घर से करना। बेटा असल में अगर आप सवाल इसीलिए बार बार दिए जा रहे हैं अलग अलग बनाकर कि महारत आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है सिर्फ साइन फंक्शन का, उसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट्स करने से डिफरेंशिएशन की उस टाइप के अंदर महारत आपकी नहीं है। तो आपको माहिर बनाना है डिफरेंशिएशन का, तो माहिर बनाने के लिए मुख्तलिफ सवाल कराने पड़ेंगे। अब एक टाइप रह गई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो टाइप हम कल करेंगे। उसको करने के बाद 3.4 हम पूरी इंशाल्लाह मैक्सिमम हफ्ते तक कंप्लीट कर लेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा तो 3.4 हो जाएगी, तो 3.5 और 6 और जल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह।